कीजिएगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। नाटक को प्रारंभ करने से पहले हम कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए चलो एक मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं नन्हे नन्हे बालक। जन्म लियो प्रभुनाथ तन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ तन मन हर्ष रहा। आप सभी तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें एक बार प्लीज। चल गया सब। कहाँ से चलेगा? वो लगवा भजन लगवा लेते नहीं तो भजन लगवा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। मंगलकारी प्रभु पधारे। मंगलकारी प्रभु पधारे। करे सुर नर मंगल गान जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। इंद्र इंद्राणी खुशियां मनावे। इंद्र इंद्राणी खुशियां मनावे आए। प्रभु संयम सिर ताज जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। बाल प्रभु का रूप सलाना। बाल प्रभु का रूप सलाना देखे। सुरपति नेत्र हजार जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। कल्पतरु मानो फला है अंगना। कल्पतरु मानो फला है अंगना। वो होंगे सफल सब काज जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। ज्ञानानंद रस धारी ललना। ज्ञानानंद रस धारी ललना झूले। अनुभव के पल न मिनार जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। तीन ज्ञानधारी प्रभु आए। तीन ज्ञानधारी प्रभु आए। मिला भोग्यों को मुक्ति मार्ग जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। स्वयं तेरे प्रभु हमको तारे। स्वयं तेरे प्रभु हमको तारे पाया। तारणहार प्रभु जिन राज जन मन हर्ष
हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। मंगलकारी प्रभु पधारे, मंगलकारी प्रभु पधारे। करे सुर नर मंगल गान, जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा। हाँ जी, अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार ताली और बजा दीजिए। भगवान के पांचों कल्याणक पे किस पे आधारित था ये भजन? कौन से कल्याणक पर आधारित था ये भजन? जन्म कल्याणक। और एक प्रश्न और महिलाओं से, कौन से 3 ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर भगवान? जन्म से ही 3 ज्ञान। एक बार हाथ करा। हाँ, आप बताओगे? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। भाई देखो, आप लोग स्वाध्याय करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार बालक को पताशे में दवाई देकर खिलाया जाए कि उसका रोग दूर किया जाता है, उसी प्रकार ठीक आज यहाँ पर प्रथमा नियोग का एक नाटक दिखाया जाएगा जिसमें चारों अनुयोगों का सुमेल देखने को मिलेगा। खास करके द्रव्य अनुयोग का तत्व चिंतन पूरा आध्यात्मिक है पर इंटरेस्टिंग है, बच्चों ने मेहनत की है। चलो चलते हैं रानी चेलना जी के महल में और सुनते हैं उनका उद्बोधन और वो किस विचारधारा में हैं और क्या तत्व चिंतन कर रही हैं। चलो देखते हैं नाटक के माध्यम से। महासती चेलना, बोलिए यशोधर मुनि राज की। महावीर स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। आइए आपको ले चलें 2500 वर्ष पूर्व, जब भगवान श्री महावीर स्वामी इस भरत भूमि में तीर्थंकर स्वरूप में विचरण करते थे। उस समय महारानी चेलना द्वारा जैन धर्म की जो महान प्रभावना हुई है, वह यहाँ एक छोटी सी नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करने का एक नम्र प्रयास है। रानी चेलना श्रेणिक राजा की महारानी, वैशाली नरेश राजा चेतक की पुत्री, भगवान महावीर की मौसी, जैन धर्म की एक समर्पित अनुयायी है। तथापि मध्य नरेश राजा श्रेणिक एकांत धर्म से प्रभावित है। राजा श्रेणी की रानी चेलना के प्रति बहुत प्रीति है, परंतु उन्हें रानी का जैन मुनियों के प्रति समर्पण बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा श्रेणिक जैन मुनियों के संयम और अहिंसा के पालन को पाखंड समझते हैं। राजा श्रेणिक के जैन धर्म के विपरीत विचारों से रानी चेलना बहुत चिंतित है और जिनेश्वर भगवान का स्मरण कर रही है। धर्म की प्रभावना बिना यहाँ सब कुछ सुनसान सा लग रहा है। यह राज वैभव, यह राजमहल, यह उपभोग की सामग्री, इनमें मुझे रंच मात्र भी सुख नहीं मिलता। हे भगवान, हे वीतरागी जिनदेव, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। छवि वैराग्य की तेरी सामने आँखों के फिरती है। माता प्रणाम। आप किन विचारों में मग्न हैं? पुत्र अभय, कहाँ जैन धर्म की प्रभावना से भरपूर वैशाली नगरी और कहाँ यह राजगृह नगर। जैन धर्म बिना यह राज्य सुनसान जंगल सा लगता है। सत्य बात है माता। अहो, वह देश धन्य है जहाँ तीर्थंकर भगवान स्वयं विराजमान है। अरे रे, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी दुर्लभ हैं। हाँ पुत्र, ना ही यहाँ कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई वीतरागी मुनिराज के दर्शन होते हैं। हाय, मैं ऐसे धर्महीन स्थान पर कहाँ से आ गई? माता, अभी सारे भारत में बिहार, बंगाल,
उज्जैन, गुजरात, मारवाड़, सौराष्ट्र आदि अनेक राज्यों में जैन धर्म की प्रभावना हो रही है, परंतु अपने इस राज्य में जगह जगह पर अन्य धर्मों का प्रचार एवं प्रभाव है। पुत्र, अभी चारों तरफ की प्रतिकूलताओं में एक तेरा ही सहारा है। आप दुखी न हो माता, आप तो अंतर के चैतन्य तत्व की जानकार हो, परम निशंकता, वात्सल्य और धर्म प्रभावना आदि गुणों से शुभायमान हो। इसीलिए धैर्य रखें, हम ऐसा कोई उपाय जरूर निकालेंगे जिससे सारे राज्य में जैन धर्म की विजय का डंका बज जाए। क्या ऐसा कोई उपाय है? हाँ माता, महाराज की आपसे बहुत प्रीति है, इसीलिए आप उन्हें किसी प्रकार से यह बात समझाइए कि अनेकांत रूप जैन धर्म ही एकमात्र परम सत्य है। बस महाराज का हृदय परिवर्तन हो जाए, उसके बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ पुत्र, तेरी बात सत्य है। महाराज को समझाने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। अच्छा माता, आज्ञा दीजिए। जैन धर्म का पालन न कर पाने के दुख में रानी चेन्ना अपने कक्ष में विचार मग्न बैठी है और उसी समय राजा श्रेणी का प्रवेश होता है। देवी, आपकी उदासीनता का कारण क्या है? आप किन विचारों में मग्न हैं? शायद हम आपकी व्याकुलता का कुछ उपाय कर सकते हैं। महाराज, आपके इस समृद्ध राजगृह नगर में मुझे सुख की अनुभूति ही नहीं होती। अरे, यहां आपको क्या दुख है? यह राजपाट, यह राजमहल, दास दासी सब आपकी सेवा में ही तो हैं। राजन, मुझे जो सर्वाधिक प्रिय है वह है जैन धर्म। उस जैन धर्म के बिना इस राजपाट का मैं क्या करूं? संसार में जैन धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म सत्य है ही नहीं। जैसे मुर्दे के ऊपर श्रृंगार नहीं शोभता, वैसे ही जैन धर्म के बिना यह राजपाट नहीं शोभता। सुनो देवी, आप जैन धर्म को ही उत्तम मान रही हो, परंतु भूल कर रही हो। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जगत में एकांत मत ही महाधर्म है। नहीं नहीं राजन, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ है। उन सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ अनेकांतमय जैन धर्म ही परम सत्य है। इसके सिवाय जगत में दूसरा कोई सत्य धर्म है ही नहीं। यह चर्चा छोड़ो और इस राज्य में आप इच्छा अनुसार जैन धर्म का अनुसरण करो। जिन मंदिर बनवाओ, जिनेंद्र पूजन और महोत्सव कराओ। आपके लिए राज्य के भंडार खुले हैं, इसीलिए आप दुखी न हो एवं जिसमें आपको सुख मिले वैसा करें। आपको जैन धर्म के लिए सब कुछ करने की छूट है। स्वामी, अत्यंत ही मंगल विचार है। इस पावन जैन धर्म के अंगीकार करने से ही आपका कल्याण होगा। नहीं नहीं चेलना, मैं तो अपने एकांत मत को ही मानने वाला हूं। मैं एकांत मत को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को उत्तम नहीं मानता। पिताजी, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरी माता के प्रताप से एक दिन आप जैन धर्म की शरण में अवश्य आएंगे। असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे एकांती गुरु तो सर्वज्ञ हैं, वे सब बात जानते हैं। नहीं नहीं महाराज, वे सर्वज्ञ नहीं हैं, पर सर्वज्ञ होने का ढोंग कर रहे हैं। जिसको अभी तक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, वह सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? अरे देवी, परीक्षा किए बिना यह बात कहना उचित नहीं है। ठीक है महाराज, आपके गुरु सर्वज्ञ हैं, तो आज हमारे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। आज हम उनकी परीक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, मैं अभी मेरे गुरु को भोजन पर आमंत्रित करता हूं। पुत्र अभय, महाराज ने हमें जैन धर्म के लिए जो करना हो वह करने की छूट दे दी है। हम आज से ही धर्म प्रभावना की शुरुआत करेंगे। हाँ माता, हमें ऐसा ही करना चाहिए, परंतु हम जैन धर्म की प्रभावना के लिए क्या उपाय करें? पुत्र, मेरे हृदय में एक भव्य जिन मंदिर बनवाने का विचार आया है। अभी दीवान जी को बुलाकर उसकी शुरुआत कर देते हैं। आपका विचार बहुत अच्छा है। हम जिन मंदिर की प्रतिष्ठा का ऐसा भव्य महोत्सव करेंगे कि जैन धर्म का प्रभाव देखकर सारा नगर आश्चर्यचकित हो जाएगा।
हाँ पुत्र, ऐसा ही करेंगे। तुम अभी जाकर दीवान जी को बुला लाओ। जो आज्ञा माता श्री। जय जिनेंद्र महारानी जी। पधारो दीवान जी, आपको एक मंगल कार्य के लिए बुलाया है। कहिए महारानी, क्या आज्ञा है? देखो दीवान जी, मेरी इच्छा एक भव्य जिन मंदिर बनवाने की है। आप शीघ्र ही तैयारी करें तथा उसमें जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की भी योजना बनाएं। जैसी आपकी आज्ञा। मेरा धन्य भाग्य है जो ऐसा मंगल कार्य आपने मुझे सौंपा है। दीवान जी, जिन मंदिर की शोभा में, सुंदरता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और प्रतिष्ठा महोत्सव तो ऐसा उत्कृष्ट और भव्य होना चाहिए कि सारा नगर जैन धर्म के जय जयकार से गुंजायमान हो उठे। इस कार्य के लिए राज्य के भंडार खुले हैं। जो आज्ञा महारानी जी। जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, अंतर्दृष्टि तुम सम होवे, दो मुझको वहवर। जय 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 जिनवर, ओ जय 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 जिनवर। राजा श्रेणी के एकांती गुरु अपने मठ में आसन पर बैठे हैं और दूसरी तरफ रानी चेलना एकांती गुरु की परीक्षा लेने का उपाय बना रही है। क्या एकांती गुरु रानी चेलना को अपना अनुयायी बना पाएंगे? आइए देखते हैं इस अगले दृश्य में। प्रणाम गुरुजी। विजयी भव। पधारो राजन। किस उद्देश्य से आना हुआ? महारानी चिल्ला आदि कुशल मंगल होंगे। गुरुजी, चेलना बहुत दिनों से उदास थी। जैन धर्म को लेकर और जिन मंदिर बनवाने का अति आग्रह कर रही थी। मैंने अनुमति तो दे दी। क्या चेलना को आपने जैन धर्म की अनुमति दे दी? जी हाँ गुरुजी, किंतु आप भोजन के निमित्त राजमहल में पधारें और चेलना को बोध देकर अपना अनुयायी बनाएं। बहुत अच्छा राजन, हम जरूर आएंगे और चेलना को समझाकर अपना भक्त बनाएंगे। जी गुरुजी, पर बराबर ध्यान रखना क्योंकि महारानी चेलना की धर्म श्रद्धा बहुत अडिग है। अरे राजन, आप निश्चिंत रहें। जी गुरुजी, अब आज्ञा दीजिए। हाँ, आज तो राजमहल में भोजन के लिए जाना है। हाँ हाँ गुरुजी, महारानी चेलना को समझाने का यह अति उत्तम अवसर भी है। बेटी, आज तो ऐसी युक्ति करनी है कि महाराज के एकांतिक गुरुओं की सर्वज्ञता का अभिमान चूर चूर हो जाए। माताजी, क्या आपने कोई योजना बनाई है? हाँ बेटी, अभी एकांतिक गुरु और उनके शिष्य आएंगे। मैं जब तुम्हें संकेत दूं, तब तुम चुपचाप जाकर दोनों की एक एक मोजड़ी छिपा देना। जो आज्ञा माता। पधारिए, यहाँ विराजिए।
आपके आमंत्रण से आज बहुत प्रसन्नता हुई। यह बालिका कौन है? मेरी छोटी बहन है। अच्छा बहन, गुरुजी को वंदन तो करो। नहीं, मैं जैन गुरुओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य गुरुओं को वंदन नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती वंदन इनको? क्योंकि मैं जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं और उनके मार्ग पर चलने वाले जैन मुनि हैं, उनको ही नमस्कार करती हूँ। यह भी तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर इनको नमस्कार क्यों नहीं करती? ऐसा आप सर्वज्ञ हो? हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो कह दो कि मेरे इस हाथ में क्या है? बहन, आपके हाथ में सोने की मोहर है, सत्य है ना? असत्य, बिल्कुल असत्य। देखो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्यों, यही है आपकी सर्वज्ञता? हम अपनी सर्वज्ञता इन छोटी वस्तुओं को जानने में व्यर्थ नहीं करते। अरे बेटी, अब छोड़ो यह चर्चा और भोजन की तैयारी करो। आइए, भोजन करने पधारिए। महारानी जी, आज यहाँ आने से हमको बहुत आनंद हुआ और आपकी धर्म श्रद्धा देखकर तो और भी विशेष आनंद हुआ। क्यों, आपको यहाँ भोजन कराया इसलिए कि आप ऐसा मानते हैं कि अब मेरी माताजी आपकी अनुयायी बन गई है? हाँ कुंवर जी, हमें विश्वास है कि चेलना देवी जरूर हमारी भक्त बन जाएंगी और संपूर्ण भारत में एकांत धर्म का जय जयकार हो जाएगा। असंभव, आपकी यह बात स्वप्न में भी संभव नहीं है। आपके जैसे लाखों साधु आ जाएं तो भी मुझको जैन धर्म से डिगा नहीं सकते। महारानी जी, आप जानती हो कि श्रेणिक महाराज भी हमारे भक्त हैं और यदि आप हमारा धर्म स्वीकार करेंगी तो वे आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होवेंगे और राज्य की संपूर्ण सत्ता आपके हाथ में रहेगी। क्या राज्य सत्ता के लोभ से मैं जैन धर्म को छोड़ दूं? यह कभी भी संभव नहीं होगा। महाराज, यह राज्य क्या 3 लोक का साम्राज्य मिलता हो तो भी वह हमारे जैन धर्म के सामने तुच्छ है। महारानी जी, हम जानते हैं कि आप महाचतुर और बुद्धिमान हो। यदि आप जैसे समर्थक जैन धर्म को छोड़कर हमारे अनुयायी बने तो संपूर्ण देश में हमारी कीर्ति फैल जाएगी। यदि आप एकांत मत को स्वीकार नहीं करेंगी तो आप पर भयंकर आफत आ पड़ेगी। क्या आप मुझको भय दिखाकर मेरा धर्म छुड़ाना चाहते हो? ऐसी तुच्छ बुद्धि आप लाए कहां से? जैन धर्म के भक्त कैसे निशंक व निर्भय होते हैं? जरा सुनो, जैन धर्म के भक्तों को जगत का कोई लोभ और जगत की कोई प्रतिकूलता भी धर्म से नहीं डिगा सकती है। वीतरागी जैन धर्म के भक्त सम्यक दृष्टि जीव ऐसे निशंक और निर्भय होते हैं कि 3 लोक में खलबली मच जाए, ऐसा भयंकर वज्रपात हो तो भी वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते। सुन लो महारानी, आपको एकांत मत अंगीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अपमानित होकर यह राजपाट भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप अभी भी मान जाएं और एकांत मत को स्वीकार कर लें। मेरे जैन धर्म के समक्ष मुझको जगत के किसी मान अपमान की चिंता नहीं। लाखों करोड़ों प्रतिकूलताओं का भय दिखाकर भी आप मेरी धर्म श्रद्धा को भंग नहीं कर सकते। जगत की चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जावे तो भी हम जैन धर्म से रंच मात्र भी डिगने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारे जैसों की क्या ताकत है जो हमको डिगा सको? अरे कुमार, हमारे गुरु तो सर्वज्ञ हैं, इनका आप अपमान कर रहे हो। आप कैसे सर्वज्ञ हो, इसका अंदाजा तो हमें तभी हो गया था जब आप हमारी बहन के एक मामूली से प्रश्न का उत्तर भी सही से नहीं दे पाए। अभय कुमार, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। ठीक है,
अभी तो जाते हैं, पर समय आने पर आपको मालूम पड़ेगा कि एकांती गुरुओं का सामर्थ्य कितना है। चलो शिष्य। अरे, मेरी एक मोजड़ी गुम गई। मेरी भी एक मोजड़ी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मोजड़ी कहाँ गई? मोजड़ी कौन उठा ले गया? मोजड़ी, मोजड़ी। यह कैसा शोर है? कुमार, हमारी एक एक मोजड़ी कोई उठा ले गया है। क्या आपकी एक मोजड़ी कोई उठा ले गया है? हाँ, हमारी मोजड़ी कोई उठा ले गया है। सैनिकों, आ गया महारानी जी। इन गुरुओं की यहाँ से कोई एक एक मोजड़ी उठा ले गया है। तुम अति शीघ्र मोजड़ी की खोज करो। जो आ गया। महारानी जी, सब जगह खोज की, पर मोजड़ियों का कहीं पता नहीं लग सका। फिर यहां से मोजड़ी गई कहां? यदि यहां से कोई उठाकर नहीं ले गया तो क्या धरती निकल गई? गुरुजी, अभी कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे कि हम सर्वज्ञ हैं। फिर आप ही अपने ज्ञान से क्यों नहीं जान लेते कि आपकी मोजड़ी कहाँ गई? यह तो हम नहीं जान सकते। मोजड़ी जैसी जड़ वस्तु को भी आप नहीं जान सकते, तो सर्वज्ञ होने का दावा कैसे कर सकते हैं? जरूर, मोजड़ी तुम में से ही किसी ने छुपाई है। महारानी जी, आपने दगा देकर हमारा घोर अपमान किया है। नहीं नहीं, हमारा आपका अपमान करने का कोई आशय नहीं था, परंतु हमने तो परीक्षा इसलिए की ताकि हम आपके सर्वज्ञ होने का भ्रम दूर कर सकें। हाँ, और अब आपके भक्त मेरे पिताजी को भी मालूम पड़ जाएगा कि आप उनके कैसे गुरु हैं। महारानी, घर पर बुलाकर आपने हमारा अपमान किया है, परंतु याद रखना, हम भी हमारे अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेकर रहेंगे। चलो शिष्य। इस जग में आया, जैन धर्म इस जग में आया, तीर्थंकरों के द्वारा। जैन धर्म इस जग में आया, तीर्थंकरों के द्वारा। तिल भर भी मिथ्यात्मन जिसमें ऐसा धर्म हमारा। बोलो जैन धर्म की, बोलो सत्य धर्म की, बोलो दिव्य धर्म की, बोलो विश्व धर्म की जय। एकांती गुरु और शिष्य राजा श्रेणी को रानी चेलना द्वारा हुए अपमान की सूचना देते हैं। पधारो गुरुजी, भोजन कराए। हाँ राजन। गुरुजी, भोजन के बाद आपने चेलना को एकांत धर्म का क्या उपदेश दिया? राजन, चेलना रानी को एकांत धर्म स्वीकार कराने के लिए हमने बहुत कुछ कहा और धमकियां भी दी, परंतु वह जैन धर्म की हट नहीं छोड़ती। वहां तो अपितु हमारा ही अपमान हुआ। क्या आपका अपमान हुआ गुरुजी? हाँ राजन, हमारी मोजड़ी छुपाकर हमें ही अज्ञानी ठहरा दिया। गुरुजी, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने अपने ज्ञान में मोजड़ियों को क्यों नहीं देखा कि वो कहाँ है? भोजन के स्वाद में इसका ख्याल ही नहीं रहा। रानी चेलना ने हमारी सर्वज्ञता की परीक्षा कर हमको झूठा ठहराया और भयंकर अपमान किया। गुरुजी, समय आने पर मैं भी चेलना के गुरु का अपमान कर इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ राजन,
यदि तुम हमारे सच्चे भक्त हो तो ऐसा अवश्य करना। अवश्य करूंगा। अपने गुरुओं के अपमान से क्रोधित राजा श्रेणिक जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। वहां एक जैन मुनि को ध्यान में बैठे देख श्रेणिक राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए अब आगे देखते हैं। अरे मंत्री जी, इस रमणीय वातावरण में सूर्य के समान प्रदीप्त, निश्चल, ध्यान में लीन यह कोई महात्मा लगते हैं। कौन है ये? महाराज, यह तो महारानी चेलना के निर्गंत गुरु जैन मुनि हैं। ओह, तो ये है रानी चेलना के गुरु, जिनके ज्ञान के अभिमान में चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था। आज मुझे अवसर है प्रतिशोध लेने का, लेकिन कैसे लूं प्रतिशोध? क्या करूं? कैसे करूं इनका अपमान? राजन, राजन, आपको यह शोभा नहीं देता। मुनिराज कैसे शांत और वीतरागी हैं, इन पर क्रोध करना उचित नहीं। नहीं नहीं, मैं तो अपने गुरु के अपमान का बदला जरूर लूंगा, और तभी मुझे चैन पड़ेगा। जाओ, इन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। महाराज, ऐसा पाप कार्य आपको शोभा नहीं देता। मुझे शोभे या ना शोभे, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम आज्ञा का पालन करो। सैनिकों, महाराज की आज्ञा का पालन हो। अरे, कुत्ते शांत होकर बैठ गए। क्या ये कोई जादूगर है? अभी इनके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल देता हूं। अब मेरे गुरुओं के अपमान का प्रतिशोध पूरा हुआ। चलो, यह समाचार मुझे अपने गुरुओं को भी देना है। अरे रे रे, अरे रे रे, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। परम वितरागी जैन मुनि पर घोर उपसर्ग कर श्रेणिक राजा ने नरक का घोर पाप कर्म बांधा है। धिक्कार धिक्कार धिक्कार। और दूसरी तरफ करुणा मूर्ति मुनिराज ने अपनी देह से उपयोग हटाकर आत्मा में लीन रहे। क्यों राजन, क्या कोई खुशी के समाचार लाए हो जो इतने हर्षित नजर आ रहे हो? हाँ गुरुजी, मैं आज जंगल में शिकार करने गया था। वहां मैंने एक जैन मुनि को देखा। ऐसा? फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, मैंने आपके अपमान का प्रतिशोध ले लिया। किस तरीके से? क्या तुमने वाद विवाद करके उन्हें हरा दिया?
नहीं नहीं गुरुजी, वाद विवाद में तो जैन मुनियों को हराना सरल नहीं है। मैंने तो उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े, परंतु न जाने क्यों वे कुत्ते भी शांत होकर वहीं बैठ गए। ऐसा? फिर क्या हुआ? गुरुजी, फिर तो मैंने एक बड़ा सर्प लेकर उनके गले में पहना दिया। अरे राजन, ऐसा अयोग्य कृत्य तुम्हें कैसे सूझा? मैंने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया था, इसीलिए जैन मुनि को देखकर क्रोध की ज्वाला में आकर मैंने उन जैन मुनि का अपमान कर दिया। नहीं राजन, इस तरीके से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। अब जो हो गया सो तो हो गया। अब यह समाचार रानी चेलना को तुरंत बता देना, ताकि उनको भी तो मालूम हो जाए कि एकांती गुरुओं का अपमान करना कोई सरल बात नहीं है। जी हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। महारानी चेलना और अभय कुमार धर्म की चर्चा कर रहे हैं और तभी राजा श्रेणिक मुनि पर किए उपसर्ग की खबर देने आते हैं। प्रणाम माताश्री, आप किस चिंता में हो? पुत्र, आज मुझे अनेक प्रकार के बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जैन धर्म पर महासंकट आया हो। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। माता, निश्चिंत रहें, जैन धर्म के प्रताप से सर्वमंगल ही होगा। वहां सर्व संकट टलकर जरूर धर्म की महाप्रभावना होगी। इस सुनसान राज्य में मेरे साधर्मिक रूप में एक तू ही है। मेरे हृदय की व्यथा मैं तेरे सिवाय किसको कहूं? आज सुबह से ही महाराज भी नहीं आए। आज तो महाराज शिकार खेलने गए थे। जब वहां से वापस आए तब सीधे एकांती गुरु के पास गए। हाँ पुत्र, जरूर इसमें ही कुछ रहस्य होगा। अपने गुप्तचरों को अभी इसकी जानकारी करने भेजो। हाँ माता, अभी भेजता हूं। गुप्तचर, गुप्तचर। जी कुमार। तुम अभी जाओ और महाराज एवं एकांती गुरु की कुछ विशेष बात हो तो मालूम करो और उसकी सूचना हमें दो। जैसे आज्ञा। माताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार गुप्तचर भेज दिए हैं। उनके समाचार आने तक इस प्रकार उदास बैठे रहने से तो अच्छा है हम कुछ धार्मिक चर्चा करें जिससे मन प्रसन्न हो। हाँ पुत्र, तेरी बात सत्य है। ऐसे दुखद संकट में धर्म ही शरण है। माता, सम्यक दर्शन के लिए कैसा प्रयत्न होता है यह मुझे भी विस्तार से समझाओ। पुत्र, बहुत सुंदर और अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो अंतर में आत्मा की इतनी रुचि जागे कि आत्मा की बात के अलावा उसे दूसरे किसी भी बात में रुचि न लगे, और सद्गुरु का समागम करके तत्व का बराबर निर्णय करे। बाद में दिन रात अंतर में गहरा गहरा मंथन करके भेद ज्ञान का अभ्यास करे। बार बार इस भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते जब हृदय में उत्कृष्ट आत्म स्वभाव की महिमा जागे, तब उसका निर्विकल्प अनुभव होता है, वेदन होता है। पुत्र, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए ऐसा प्रयत्न होता है। इसकी महिमा अपार है। बहुत खूब माता, आपने तो बहुत ही सरलता से मुझे भेद विज्ञान समझा दिया। बेटा अभय, अभी तक महाराज के कोई खबर नहीं आई। माता, एक गुप्तचर आ रहा है। माता, माता, एक गंभीर घटना घट गया है। उसके समाचार देने के लिए महाराज जी स्वयं ही आ रहे हैं। पधारो महाराज, क्या बात है आज? हाँ देवी, आज हम जंगल शिकार करने गए थे। वहां एक बड़ी ही विचित्र घटना घटी। क्या बात हुई महाराज, शीघ्र बताओ। वहां जंगल में हमने एक जैन मुनि को देखा। ऐसा? मेरे गुरु के दर्शन हुए? वाह! बाद में क्या हुआ? बाद में तो जैसे आपने मेरे गुरु का अपमान किया, वैसे ही मैंने भी आपके गुरु का अपमान कर
प्रतिशोध ले लिया। पहले तो हमने उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े, अरे आपने ये क्या किया महाराज? पर वह कुत्ते तो उनको देखते ही एकदम शांत हो गए। वाह, धन्य है मेरे गुरु का प्रभाव, धन्य वीतरागी मुनिराज। अरे चेलना, पूरी बात तो सुनो। बाद में तो हमने एक भयंकर काला सर्प लेकर तुम्हारे गुरु के गले में डाल दिया। क्या? मेरे गुरु के गले में आपने सर्प डाला? अरे धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है इस संसार को। अरे इससे अच्छा तो मैंने कुंवारी रह के दीक्षा ले ली होती। अरे राजन, आपने यह क्या कर दिया है? यह तो आपने समस्त ज्ञानियों की विराधना का महापाप किया है, समस्त जिन शासन पर उपसर्ग किया है। हे नाथ, एक जिन मुनि की विराधना का फल नरक और निगुत की अपार वेदना है, और आपने धैर्य रखो माता, अब हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। अरे रे, अपने गुरु के ऊपर उपसर्ग आया है। ऐसी रात्रि में हम क्या करेंगे? जंगल में कहाँ जाएंगे? मुनि को कहाँ खोजेंगे? उन मुनिराज का क्या हुआ होगा? हे भगवान। देवी, आप व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वह पाखंडी साधु तो कभी के सर्प को दूर फेंक कर चले गए होंगे। नहीं नहीं राजन, यह तो आपका भ्रम है। यदि वे मेरे पवित्र गुरु होंगे तो वे उसी स्थान पर वैसे ही ध्यान मग्न रहेंगे। अचल मेरु चलायमान हो जाए, पृथ्वी आकाश एक हो जाए, सागर अपनी सीमा छोड़ दे, पर धीर वीर गंभीर मुनिराज उपसर्ग में भी अपनी साधना नहीं छोड़ सकते। माता, अब जल्दी चलो, अपने गुरु का क्या हुआ होगा? अरे ऐसे शांत मुनिराज को हम कब देखेंगे? अरे ऐसी रात्रि में तुम जंगल में कहाँ जाओगे? हम सुबह 7 चलकर मालूम करेंगे। नहीं नहीं राजन, अब हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते। हम इसी समय जंगल में जाएंगे और मुनिराज का उपसर्ग दूर करेंगे। जब तक मुनिराज के दर्शन नहीं होते, तब तक हमारे सर्व प्रकार के अन्न एवं जल का त्याग है। चलो पुत्र। ठहरो देवी, मैं भी आपके साथ आता हूं और आपको मुनिराज का स्थान बताता हूं। बहुत अच्छा पिताजी, चलिए। अरे देखो देखो, मुनिराज तो ऐसे के ऐसे ध्यान में विराजे हैं। जय हो मुनिराज की जय हो। धन्य मुनि दशा, धन्य वीतराग धर्म। पुत्र, सर्प को शीघ्र ही दूर कर दो। अहो मुनिराज, धन्य है आपकी वीतरागता। आप यहां बैठे महाराज। मुनिराज तो अभी ध्यान में मग्न है। अभी उनका ध्यान पूरा होगा, तब तक हम मुनिराज की भक्ति करें। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करो। धर्म वृद्धिष्टु, आप सभी को धर्म वृद्धि हो। अरे क्या मुनिराज ने मुझको भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया? हाँ महाराज, जैन मुनि तो वीतरागी होते हैं। उनके शत्रु और मित्र के प्रति समभाव होता है। अहो, यही तो है जैन मुनिवरों की महानता। धन्य है इन मुनिराज को। वास्तव में जैन मुनियों के समान जगत में दूसरा कोई नहीं। अरे मुझ पापी ने ये कैसा भयंकर अपराध किया। नाथ, आपने कैसे भी उपसर्ग किए, पर ये वीतरागी मुनिराज तो स्वयं के क्षमा धर्म में अडिग रहे। उन्होंने आपके ऊपर भी करुणा दृष्टि रखकर आपको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। अब आप भी जैन धर्म को स्वीकार करें। पिताजी,
अब अंतर की उमंग से जैन धर्म को स्वीकार करें और सर्व पापों का प्रायश्चित करें। चेलना माता के प्रताप से यह धन्य अवसर आया है। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करो, इस पापी का उद्धार करो। अरे रे, जैन धर्म की विराधना करके मैंने भयंकर अपराध किया है। इस पाप से मैं कब छूटूंगा प्रभु? मुझको शरण दो, मैं अब जैन धर्म की शरण में आता हूं। हे नाथ, मैं मन से, वचन से, काया से, सर्व प्रकार से जैन धर्म को स्वीकार करता हूं। हे मुनिराज, हमें धर्म संबोधन दीजिए। हे राजन, जैन धर्म के प्रताप से तुम्हारा कल्याण हो, धर्म वृद्धि हो, परिणाम का पलटना यही सच्चा प्रायश्चित है। राजन, तुम्हारा धन्य भाग्य है जो ऐसे परम पावन जैन धर्म की प्राप्ति हुई। अब सर्व प्रकार से उसकी आराधना और प्रभावना करो, रत्नत्रयी धर्म धारण करो। प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया है, आज से मेरा नया जन्म हुआ है। हे नाथ, अब मेरे संपूर्ण राज्य में जैन धर्म का ही झंडा लहराएगा। जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जैन जैन धर्म की जय हो, मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु, आज हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं। आपके प्रताप से जैन धर्म की जय हुई है। प्रभु, मुझे यह बताइए कि श्रेणिक महाराज की मुक्ति कब होगी? तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, कुछ ही समय बाद इस राजगृही नगरी में त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर पधारेंगे। उस समय प्रभु जी के चरण कमल में श्रेणिक महाराज शायक सम्यक्त्व प्रकट करेंगे। और इतना ही नहीं, महावीर भगवान के चरण कमल में उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होगा और वे आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर होकर मोक्ष पाएंगे। अहो नाथ, आपके श्रीमुख से मंगल बात जानकर मेरा मन गदगद हो उठा है। धन्य हो प्रभु, आपके श्रीमुख से मेरे मोक्ष की बात सुनकर मेरी आत्मा धन्य हो गई। माता, अंत में आपकी भावना सफल हुई और जैन धर्म की जय हुई। लो, दीवान जी भी आ गए। वंदन मुनिराज, महाराज और महारानी को मेरा प्रणाम। मैं एक अति शुभ समाचार लेकर आया हूं। कहो, क्या समाचार लाए हो? महारानी जी, आपकी आज्ञा के अनुसार भव्य जिन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अपने राज्य में जितने मंदिर हैं उन सभी में यह जिन मंदिर उत्तम है। अब उसके प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी करनी है। दीवान जी, आज से ही महोत्सव की तैयारी शुरू करो। संपूर्ण नगरी को सुंदर बनाओ और जिन मंदिर पर सोने के कलश चढ़ाओ। इस महोत्सव में जितना चाहे उतना खर्च करो, परंतु पंच कल्याणक महोत्सव एकदम अपूर्व होना चाहिए। अपना कैसा धन्य भाग्य है कि ऐसे उत्तम प्रसंग में अपने आंगन में मुनिराज विराज रहे हैं। महाराज, धन्य है आपकी भावना। चलो, हम भी महोत्सव की तैयारी करें। बोलिए श्री यशोधर मुनिराज की जय। बोलो परम पवित्र जैन धर्म की जय हो। बोल जैन धर्म की जय हो। यशोधर मुनिराज की जय हो। एक बार सारे बच्चे स्टेज पे आ जाए और एक बार उनके लिए क्लैप और कर दीजिए प्लीज। आप सबको कैसा लगा ये नाटक?
मैंने बोला था ना द्रव्यानुयों का सुमेल देखने को मिलेगा। 1100 रुपये गुप्त दान में आए और 500 रुपये हमारे दूलीचंद अंकल जी ने दिए हैं बच्चों को इनाम के रूप में, जो भी जिसकी भावना हो मंडल को दिए हैं। हाँ जी, एक बात, हाँ जी, 500 रुपये प्रमोद जी अंकल अध्यक्ष हमारे कमेटी की, उनकी तरफ से लिख लो शैली भाभी। 500 रुपये राकेश जी शास्त्री जी की तरफ से। 500 रुपये विनय भाई साहब की तरफ से। हाँ जी, एक 500 रुपये सुदीप भैया की तरफ से और 500 रुपये हमारे दामाद जी की शोभी जी की तरफ से। हाँ जी, मैं अच्छा ये बताइए इसमें मुख्य पात्र कौन थे? 500 रुपये मंजू आंटी जी की तरफ से। 500 रुपये सुनीता आंटी जी की तरफ से। क्या नाम है? आयुषी, अनीता भाभी की भाऊ, छोटी भाऊ की तरफ से आयुषी। 1100 रुपये रितु जैन, आपका नाम? अच्छा, उन्होंने दे दिया प्रमोद भाई ने। क्या किसके? 1100 रुपये दीपक गुप्ता जी भाई साहब की तरफ से। ये लोग कहते हम फ्री में नाटक कराते हैं, हमारे पास तो बहुत ज्यादा आ जाता है, उनमें कोई फ्री में नहीं होता, सब आ जाता है। हाँ जी, इसमें मुख्य पात्र कौन थे एक बार बता दो। आप बोलोगे राजा श्रेणी या चेलना? नहीं भैया, हम ये रोल तो सबको ही लेने को तैयार था। मैं 3 पात्रों से आपको मिलाऊंगी जिसके लिए हम बड़े परेशान थे, पर मैंने उनसे वादा किया था उनको हाईलाइट किया जाएगा। एक वो शिकारी कुत्ते, जो भी कुत्ते का नाम सुने वो आई ना दोबारा दिन लौट के, हम तो बड़े परेशान। आ जाओ भैया, 2 बच्चे मेरे, ये दोनों बेचारे। फिर हमने बोला बेटा एनिमल बनोगे, कुत्ते उत्ते नहीं हो। और वहाँ पे नहीं, मेरी बहन चिढ़ाएगी, मेरा भाई चिढ़ाएगा। पर इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली, इनके लिए स्पेशल इनाम लेकर आया हमारा मंडल। एक हमारे मुनिराज आगे आ जाएं। इस बच्चे की धैर्यता और निर्भीकता देखने लायक थी। फर्स्ट टाइम इसने प्ले में काम किया था। इस बच्चे के लिए क्लैप करें। और विशेष रूप से इन 2 बच्चों के लिए, कोई भी इसका रोल नहीं करना चाह रहा था, उसके लिए इन बच्चों के लिए एक बार तालियां। किसकी तरफ से? सृष्टि? हाँ जी, वो तो आना ही था। बस 500 रुपये सृष्टि की तरफ से लो। भैया देने वालों को एक बार नाम लेना पड़ता है। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। ये भगवान महावीर स्वामी के काल की घटना है और इस घटना में राजा श्रेणिक का हृदय परिवर्तन 7वें नरक की आयु बांधकर उसको घटाकर पहले नरक की भी 84,000 वर्ष मात्र की आयु का, क्योंकि एक बार गति यदि बंध जाती है तो उसमें कमी बेसी तो हो सकती है, बदला बदली नहीं हो सकती है। इसलिए अपने को ये प्रेरणा दे रही है ये घटना कि हमें जिन धर्मी और जिनेंद्र देव, इनके प्रति किसी भी तरह से मरण आने का प्रसंग भी बने तो भी अपने हृदय में इनके प्रति अवर्णवाद का, इनके अभिनय का, इनके अपमान का भाव किसी तरह नहीं आना चाहिए। हमारा भाव जिनेंद्र देव, जिनवाणी माता और जिन मुनिराजों के प्रति समर्पित रहता हुआ हमारा जीवन बने, ये प्रेरणा श्रेणिक राजा से सीखने लायक है। और देखो, मुनिराज का उपदेश तो क्या पूछना है, परिवर्तनशील परिणाम, एक समय पहले कैसे विपरीत परिणाम और अगले समय में ही परिणाम कैसे निर्मल हो जाते हैं। तो उन एक समय के परिणामों के पीछे काय को अपना अपना परिणाम खराब करें। भी कह रहे हैं कि अनादि अनंत भगवान आत्मा विराजमान है ना, उसको देखना चालू करो, अपने आप परिणाम सुधर जाते हैं। ऐसा परिणामों की निर्मलता का मार्ग हमको इस घटना ने बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया। सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद पंडित जी। हाँ जी, भाभी जी एक बार बताएं, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बोलो महावीर भगवान की, श्री यशोधर मुनिराज की जय। मुझे पता नहीं था कि आज मुझे इतना अच्छा
सौभाग्य मिलेगा कि बच्चों ने कब से तैयारी करी है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अच्छा अंदर से इतना फील हो रहा है कि हमारे यहाँ ये संस्कारों का फल है कि जो हमारे बच्चे इतना बढ़िया प्ले कर रहे हैं और इन्हें अब आजीवन ये याद रहेगा कि हमने अपनी लाइफ में इतना बढ़िया प्ले किया है। सभी बच्चे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मुनिराज का चरित्र जिसने किया उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी राजा श्रेणिक और मुझे रानी चेलना का रोल भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाभी। हाँ जी, किसके? दीपाली जैन निशा भाभी की बहू हैं, उनके तरफ से 500 रुपए आपको बोलना। हाँ जी, एक बार जोरदार तालियां चैतन्यवर्धी महिला मंडल के लिए और इन सभी बच्चों के लिए और उस मेहनत के लिए जो आपने अभी पिक्चर देखी है ना, इसके पीछे बहुत 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 मेहनत थी इन बच्चों की और इनकी माताओं की, हमारी भाभी जियों की। सब ने बहुत दिन रात मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र तो बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन इनकी माताएं भी बहुत साधुवाद की पात्र हैं। एक बार जोरदार, एक बार ऐसे ताली बजनी चाहिए कि बच्चों को लगे कि हाँ हमारे तक पहुंची हैं। और एक बार फिर से ताली इनकी मम्मियों के लिए, सबके लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की इन बच्चों के लिए। और ये एक दिन पूरी बारिश में इनके लिए गिफ्ट लेने गई सदर बाजार, उसके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। हाँ जी, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, 500 रुपये वंश जैन। हाँ जी, 500 रुपये एक और दिए थे। भाई साहब अपना नाम खुद ही ले लें। संजय भैया, संजय भैया, ये तो मालिक ही हैं। हाँ हाँ, मनीष भैया की मम्मी ने भी दिए 500 रुपये। हाँ जी, 1100 रुपये गुप्तदान में और 1100 रुपये उन्हें पता नहीं किसके हैं। ये कह रहे हैं कि भाई पैसे तो हमने खर्च कर लिए, सारे तो मंदिर जी के हैं, ये निर्माण में देंगे हम तो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सब बच्चों को। हाँ जी, लीजिए अपना। अब बच्चों को इनाम देंगे। आदरणीय पंडित जी एक बार आ जाइए, कमेटी के सदस्य, वो हमारे बच्चों को इनाम देके उनका उत्साहवर्धन करे। आदरणीय पंडित जी।